अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लाए हैं। बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि क्या प्योर वाटर में से करंट पास होता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है कि साइंस की कई किताबों में लिखा हुआ है कि प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होता, जो कि सच्चाई है। अब हम इसका रीज़न लेक्चर के आखिर में देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट के आखिर में देखेंगे कि प्योर वाटर में से करंट पास क्यों नहीं होता, और जो प्योर वाटर नहीं होता उसमें से करंट पास क्यों होता है। इसकी जो वजह है हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दूं कि क्या प्योर वाटर में से करंट पास होता है या नहीं। देखिए मेरे सामने जो वाटर है बच्चों, ये प्योर वाटर है, यानी कि प्योर वाटर मैंने लिया हुआ है, डिस्टिल वाटर है, ठीक है। मैं भी आपको इसमें से करंट गुजार कर बताऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर बल्ब लिया है, और बल्ब को आप देख पा रहे दो टर्मिनल है, एक ब्लैक जो कि न्यूट्रल है और रेड जो कि फेस है। आपको पता है फेस में करंट होता है, लेकिन इसमें भी करंट नहीं है क्योंकि मैंने इसको करंट अभी जोड़ा नहीं। मैं इसको भी करंट जोड़ता हूं बच्चों। देखिए बच्चों ये जो फेस का वायर है इसके अंदर बच्चों करंट है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको टच कर बताऊंगा तो ये देखिए बल्ब क्या हो गया बच्चों, ऑन हो गया। समझ में आया ना, इसमें करंट है। तो अब हम देखेंगे क्या अगर हम इसे पानी में डाल देंगे तो क्या ये बल्ब ऑन होगा। चलिए बच्चों, इस वायर को मैं इधर डिप करता हूं पानी में और इस वायर को मैं इधर। देखिए मैंने डिप किया बच्चों, क्या बल्ब ऑन हुआ? चलिए मैं इसे नजदीक लेकर जाता हूं। नजदीक ले जाने पर भी करंट ऑन, बल्ब ऑन नहीं हुआ। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम चिपका देते हैं, बल्ब ऑन हो गया। यानी कि अगर हम इसे दूर रखते हैं, आप देख पा रहे होंगे पानी के अंदर से कि मैं नजदीक ला रहा हूं तभी बल्ब ऑन नहीं हो रहा है, तभी बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। जब इसको चिपकाएंगे तभी बल्ब ऑन होगा। तो अभी आपको ये तो बात पता चल गई कि प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होता। तो अगर हम इसमें नमक मिक्स करें तो क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें नमक मिक्स करके, ठीक है। ये देखिए बच्चों मैं 1 चम्मच इसमें नमक मिक्स कर रहा हूं, ठीक है, आपके सामने मिक्स कर रहा हूं। और थोड़ा सा और डाल देंगे बच्चों, थोड़ा सा और नमक हम इसमें मिक्स कर देंगे। वही पानी है, पानी कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए हमने इसमें नमक को मिक्स कर दिया। अब इसमें नमक अच्छे से क्या हो गया बच्चों, मिक्स हो गया। अब इस पानी में हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये फिर से मैंने वो वाली वायर ले ली जिसमें करंट है, और यहां पर ये वायर जो कि बल्ब को जुड़े हुए। अब देखिए जैसे मैं इसको यहां पर डिप करता हूं और इस वायर को मैं यहां पर लगाता हूं। जैसे ही मैंने लगाया बच्चों आप देख पा रहे हो कि वायर बिल्कुल दूर है, बिल्कुल दूर है। देखो ये वायर और ये वायर बिल्कुल दूर है, लेकिन फिर भी ये लाइट ऑन हो गया, यानी कि पानी में से करंट पास हो गया। तो करंट पास क्यों हुआ? क्योंकि पानी में हमने क्या मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, यानी कि नमक। अब आप कहेंगे मतलब कि पानी में कोई भी चीज मिक्स कर दिए तो पानी में करंट पास हो जाता, लेकिन ये भी बात गलत है। मैं अभी आपको दूसरे पानी में, मतलब ऐसे पानी में आपको मैं शक्कर मिक्स करके बताऊंगा जिसमें से करंट पास नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों, जो अभी इस गिलास में वाटर है इसमें नमक मिक्स नहीं है। मैंने नमक वाला पानी फेंक दिया, अभी मैंने प्योर वाटर फिर से भर दिया। अभी देखेंगे करंट पास होता है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब कि ये प्योर वाटर है। अब हम इस प्योर वाटर में बच्चों साल्ट की जगह पे शुगर मिक्स करेंगे, यानी कि शक्कर मिक्स करके हम देखेंगे तो क्या शक्कर के पानी में से करंट फ्लो होता है, ठीक है बच्चों। मैं भी आपको बताऊंगा। ये देखिए बच्चों शुगर है, मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। 1 चम्मच डाला और 2 चम्मच डाल देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से थोड़ी और डाल देंगे, आप कहेंगे थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसको बच्चों मिक्स होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि शुगर है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे मिक्स होने में। चलिए बच्चों तकरीबन शुगर इसमें अच्छे से बच्चों मिक्स होगी। अब इस वाटर में जिसमें क्या मिक्स है, शुगर मिक्स है, इसमें से हम करंट पास करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, तो ये फिर से मैंने फेस का वायर ले लिया और ये बल्ब का वायर ले लिया। जैसे देखिए मैंने यहाँ बल्ब का वायर जो है इसको मैं जैसे इसमें डिप करता हूँ और इसको इसमें डिप करता हूँ। देखिए क्या करंट फ्लो हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसे नज़दीक लाता हूँ तभी करंट फ्लो हुआ? नहीं। जब मैं इसे चिपका दूंगा करंट फ्लो हुआ और लाइट ऑन हो गया। यानी कि बात क्या पता चली कि शुगर का अगर वाटर है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। और क्या बात पता चली, जिस वाटर में सॉल्ट है उसमें से करंट फ्लो होता है, और जो वाटर प्योर है उसमें करंट फ्लो नहीं होता। इन तीनों बातों का मैं आपको रीजन दूंगा अभी बोर्ड पर।
तो बच्चों अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है बिल्कुल भी इसे आपको घर पर दोहराना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उससे 3 बातें पता चली। पहली तो प्योर वाटर में से करंट पास नहीं होता। दूसरी चीज़ कि वाटर में अगर सॉल्ट मिक्स कर दे तो उसमें करंट पास हो जाता है। तीसरी चीज़ कि अगर वाटर में सॉल्ट के अलावा कोई दूसरी चीज़ अगर मिक्स करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या मिक्स किया था, शुगर, तो उसमें करंट पास नहीं हो रहा। तो ये तीनों सवालों के जवाब देखेंगे। सबसे पहले करंट पास होता किस में से, अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि करंट पास कंडक्टर में से होता, यानी कोई भी मेटल, जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स में से क्या होता है, करंट पास होता है। जैसे कि लोहा हो गया, है ना, कॉपर है, आयरन को लोहा कहते हैं, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम यानी कि जर्मन, इसमें से करंट पास होता है। तो एक्चुअल में क्यों होता, तो चलिए देखिए। चलिए बच्चों देखिए, कोई एक तार ले लेते, कोई एक वायर ले लेते। ये जो मैंने लिया एक तार है, एक वायर है। मैं इसको थोड़ा एक बड़ा करके दिखता हूं, यानी कि इस तार को हम बड़ा करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए से। ठीक है, तो ये दिखने में इस तरीके से दिखेगा हमें, अब है ना बच्चों, इस तरीके से हमें नजर आएगा ये तार। ठीक है, ये एक तार है। जो किसी भी तार के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे बहुत ही ज्यादा मिकदार में यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन्हें कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन रहने से फायदा क्या है बच्चों, ये पूरे तार में रहते हैं, याद रखिए पूरे तार में रहते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का फायदा क्या है, इनका फायदा यह है कि इनको जब हम किसी पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, यानी कि यहां पर अगर हम कोई बच्चों बैटरी लगा देते हैं, या फिर कोई भी हम पावर सप्लाई जोड़ते हैं, मैं यहां पर बैटरी लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं बच्चों, बैटरी। अगर पावर सप्लाई हम यहां पर देते हैं तो बच्चों पावर सप्लाई देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहना शुरू होते हैं, और जो डायरेक्शन में वो बहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट फ्लो होता है। यानी कि करंट फ्लो क्यों होता है, अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, यानी उनके बहने की वजह से करंट फ्लो होता है। लेकिन बच्चों वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। लेकिन आप कहेंगे सर वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, लेकिन उसमें जब हम सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, तो सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो क्या हम उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहे, उसमें आयंस डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, आयंस। जैसे कि मैं एक बात बताता हूं, कोई भी फर्ज कीजिए ये एक बीकर है, ये एक बीकर है बच्चों, और इसके अंदर वाटर है। क्या फिल किया हुआ इसके अंदर, इसके अंदर वाटर है। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट मिक्स किया, सॉल्ट यानी कि मैंने इसके अंदर डाला बच्चों NaCl, अपना नमक डाला, तो इसके अंदर चले गया इस तरीके से। अब याद रखिए जब NaCl को हम वाटर में डालते हैं ये जाकर डिवाइड हो जाता है, दो चीजों में बढ़ जाता है, एक Na+ और दूसरा Cl-। NaCl 200 में तकसीम हो गया, एक Na+ और एक Cl-। तो बच्चों इस पूरे वाटर के अंदर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में क्या मौजूद है, Na+, और साथ ही साथ क्या मौजूद है बच्चों, Cl-। इसी को आयंस कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, आयंस। अब आप अगर जैसे हमने यहां पे तार डालते हैं, एक तार इधर डाले वायर, और एक वायर इधर डाले, तो अब बच्चों इन आयंस की वजह से ये तार से ये तार तक बच्चों करंट पास हो जाएगा। करंट पास कब होगा, जब इसके अंदर क्या मौजूद हो, आयंस मौजूद हो। लेकिन बच्चों हमने शुगर डालने पर करंट पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुगर जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो ऐसे आयंस अंदर नहीं बनते, पॉजिटिव निगेटिव अंदर नहीं बनते, इस वजह से शुगर मिक्स करने पर करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम साल्ट मिक्स करते हैं, क्योंकि साल्ट अंदर जाकर Na+ और Cl- देता है, साल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनको अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कि प्योर वाटर में से करंट फ्लो क्यों नहीं होता, जबकि प्योर वाटर में करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें आयंस मौजूद नहीं रहते। तो फिर आपका क्वेश्चन कि सर आयंस मौजूद क्यों नहीं रहते, चलिए उसका भी आंसर देता हूं। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, किसी को भी अगर मैं पूछूंगा, छोटे बच्चे को पूछूंगा, हमारे क्लास में एक छोटा बच्चा अब्दुल रहमान, अगर उसको भी मैं पूछ लूंगा तो वो भी कहेगा कि सर वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर का फॉर्मूला है H2O। चलिए इधर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें एक ऑक्सीजन ऐसे रहता और यहां पर ऐसे 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहते, एक इधर एक इधर, तो ये बन गया H2O, H2 है और एक ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर का फॉर्मूला। तो मुझे बताइए क्या वाटर में ये एक ही और मॉलिक्यूल होगा H2O का, कि कई होंगे? बिल्कुल हजारों मॉलिक्यूल होंगे। चलिए मैं बनाता हूं, 1000 नहीं बना सकता, कुछ बनाता हूं। जैसे कि यहां पे एक O और यहां पे क्या बच्चों H और ये H, फिर देखिए यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, फिर यहां पे बच्चों एक ऑक्सीजन, फिर यहां पे हाइड्रोजन, फिर यहां पे कई रहते हैं। अब एक खास बात है बच्चों कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन होना, इसके पास, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसको इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहता तो इन्हें क्या करता, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता, खींचने की कोशिश करता, इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो माइनस खींच रहा, माइनस खींचने की कोशिश करता तो इसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता। अब इसका इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके पास क्या बचा, प्रोटॉन, यानी कि पार्शियली पॉजिटिव। अब इन्हें इसके भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसके ऊपर निगेटिव और इसके ऊपर फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। ये भी ऑक्सीजन वैसे ही करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, यहां पर सॉरी इसके ऊपर निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर ये पार्शियली निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, है ना बच्चों, ऐसे बन जाते। ठीक है, तो अब ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा कि यहां पर हाइड्रोजन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे माइनस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों और एक बॉन्ड बना लेते। ये बॉन्ड कहलाता हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हिस्सा ले रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। फिर ये हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, यहां पे से बॉन्ड, ये इस तरीके से बच्चों बॉन्ड बन जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी फ्री आयन नहीं है। जैसे कि NaCl में फ्री आयंस थे, यानी कि एक Na+ था, Cl- फ्री आयंस थे, यहां पर कोई भी फ्री आयन नहीं है। यही वजह है कि प्योर वाटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे और इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे, और जितने हमसे हो सके, जैसे कि अल्कोहल के कुछ रिएक्शन है जो हम कर सकेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के, तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। जितना हो सके उतने केमिस्ट्री के हम प्रैक्टिकल देखेंगे, उस प्रैक्टिकल के साथ हम उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।